जब कोई एक व्यक्ति दूसरे को भला बुरा बोलता है, तब उस दूसरे इंसान को उसकी बात से दुख तो होता ही है, लेकिन साथ में कई बार बहुत गुस्सा भी आता है। तो आज की कहानी में हम आपको एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसमें कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इस कहानी के मुख्य पात्र ने कैसे इस परिस्थिति को संभाला, या आप कहो कि कैसे अपने आप को शांत रखा। एक बार किसी गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। वो बिल्कुल अकेला था, उसका कोई सगा संबंधी नहीं था। लेकिन जैसा उस व्यक्ति का स्वभाव था, सभी गांव वाले उसे पसंद करते थे। लोग उसे साधु बाबा कहकर बुलाते थे। साधु बाबा हर किसी से प्रेम पूर्वक बर्ताव करते थे। उनका स्वभाव विनम्र और सरल होने के कारण हर कोई उन्हें अपने घर आने को कहा करता था। वह लोगों की सहायता करते थे, बदले में लोग भी उनका बहुत आदर करते थे। वह हमेशा लोगों से घिरे रहते थे। एक दिन साधु बाबा सुबह नदी किनारे से स्नान करके अपनी कुटिया की तरफ लौट रहे थे। हमेशा की तरह उनके साथ गांव के कुछ आदमी भी थे। तभी वहां एक आदमी अचानक आया और उसने साधु बाबा को क्रोध से भरे स्वर में गालियां देना शुरू कर दिया। उसके इस अभद्र व्यवहार से आसपास खड़े लोगों को खूब क्रोध आ गया, लेकिन साधु के मना करने पर वे भी चुपचाप सब कुछ सुनते और देखते रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया और साधु बाबा भी अपनी कुटिया में आ गए। कुटिया में आने के बाद उन लोगों ने साधु से पूछा, क्या आपको उस आदमी की बातों पर क्रोध नहीं आया? आपने उसे कुछ भी नहीं कहा, ऐसा क्यों? लोगों के इस प्रकार पूछने पर साधु ने कहा, क्या तुम बाहर सड़क के कचरे को अपने घर के अंदर लाते हो? नहीं। ठीक उसी तरह उस आदमी द्वारा कहे गए अभद्र शब्द बाहर पड़े कूड़े के समान है, जिसे कोई अपने घर के अंदर नहीं रखता। जब मैंने उस व्यक्ति के वाक्यों को स्वीकार ही नहीं किया, तो भला उसके शब्द मेरे मन को कैसे दूषित कर सकते हैं? इसलिए मुझे उसकी बात का बुरा नहीं लगा। हमारा मन भी हमारे घर की तरह हमें साफ रखना चाहिए। इसके भीतर हमें कभी भी किसी गलत विचार को नहीं रखना चाहिए, तभी हम शांति व सुख का अनुभव कर सकते हैं।